श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री विमल सागर महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की, आचार्य गुरु सुंदर सागर महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जिनवाणी माता की, सब कुछ बहुत अच्छे से सुखप्रद चल रहा था कि अचानक कोई ऐसी घटना घटती है कि पूरा जीवन ही बदल जाता है। हमारे भी जीवन में ऐसा होता है। जब कोई कन्या मायके में बहुत अच्छे से रहती थी, बहुत सुख से रहती थी, कभी भी उसने दुख का नाम भी नहीं देखा, लेकिन अचानक ऐसी जगह विवाह हो गया जहां पर उसकी सास बहुत कलिहारी है। पति है तो पति बात सुनना नहीं चाहता, पूरा परिवार उसको शत्रु तुल्य मिला। अब क्या करेगी? मतलब मायके में जितने सुखों की सेज होगी, आकर के यहाँ पर आंसू टूटे नहीं, ऐसा हो जाता है। पहले होता था कि नहीं भाई? पहले ऐसा होता था। और ऐसा सुना है हमने कि दो जगह के सुख किसी को नहीं मिलते। अगर किसी का बचपन अच्छे से बीत गया, 16-17 वर्ष की आयु में बहुत अच्छे से रह लिया, तो आगे उसका ससुराल पक्ष उसको उतना अच्छा नहीं मिलता। और जो लोग बचपन से मायके तक संघर्ष करते रहते, दुख में रहे, और अचानक ससुराल ऐसा बढ़िया मिल गया कि सब लोग हाथों पे रखते, ऐसा होता है कि नहीं? बहुत कम ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनको अपना ससुराल और मायका दोनों जगह व्यवस्थित धन संपत्ति, व्यवस्थित सम्मान, व्यवस्थित सुख मिला। ऐसे कितने लोग हैं? गिने चुने होते कि नहीं? घर बदलने के साथ ही कर्म भी बदल जाते हैं, ऐसा हो जाए। तो ऐसे ही देखिए, सुर सुंदरी की अब तक की कहानी थी, उसमें सुख ही सुख था कि नहीं? सुखी पूर्वक पूरी जिंदगी थी, उसमें कोई दुख का लेश मात्र भी नहीं था। उसको उसका जो मायका था, यानी उसके माता पिता का घर था, हर प्रकार से समृद्ध था, संस्कारों से भी समृद्ध था, धन से भी समृद्ध था, और वह इकलौती पुत्री थी। उसको थोड़ी सी छींक भी आ जाती थी तो पूरे वैद्य आकर के देखने को आ जाते। ऐसा उसका पुण्य था कि नहीं? ऐसा ही उसको ससुराल भी बहुत अच्छा मिला, वहां पर भी कई सारे दास दासियां और सब प्रकार की सुविधाएं, और सास भी अच्छी मिली। सास भी उसको बेटी के समान प्रेम करने वाली मिली, ससुर भी उसको प्रेम करने वाले मिले, और ननद का तो चक्कर ही नहीं था कि कोई लड़ने वाली, भाई ननद जैसे कहते हैं, तो ननद भी लड़ने वाली हो सकती थी, लेकिन ननद भी कोई लड़ने वाली कोई थी नहीं, इकलौता बेटा था, कोई झंझट नहीं। तो कोई देवरानी हो, कोई जेठानी हो, तो जेठानी लड़ लेती है, लड़ती है कि नहीं? तो यहाँ पर कोई झंझट नहीं था, बड़ा बढ़िया। उसको मायका पक्ष भी अच्छा मिला था, ससुराल पक्ष भी अच्छा मिला था, लेकिन कर्म तो कुछ ना कुछ हमारे हैं, तो वो अपना हिसाब किताब लेने को आ जाते। जैसे कोई कर्जा लेता है तो वह कर्जा चुकाना पड़ता है। अपन ऐसा सोचे कि भाई हमको कर्जा नहीं चुकाना, नहीं, जिस समय उस कर्जे का समय आ गया कर्जा चुकाने का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। आपने कह दिया 1 साल में मैं कर्ज चुकाऊंगा, तो 1 साल के बाद फिर लेनदार आके खड़ा हो जाएगा, आपको उसका चुकाना पड़ेगा। तो इसी तरह की स्थिति है। अब वह गहन वन में अकेली हो गई,
लेकिन अभी उसकी नींद टूटी नहीं है। उस नींद में ही देखिए, पहले भी उसकी नींद लगी थी, जब वह छोटी थी बगीचे में सोई थी तब भी नींद लगी थी, और नींद खुलने के बाद अनर्थ हो गया था। हुआ था कि नहीं? हो गया। तब भी नींद खुलने के बाद अनर्थ हो गया था, और इस बार भी उसकी गहरी नींद लगी है, और जब नींद खुलेगी तो उसको पता चलेगा कि मेरे साथ अनर्थ हो चुका है। तो इस तरह से बड़ी देर तक वह सोती रही, और फिर ठंडी हवा के झकोरे उसके करीब आए। संध्या समय ढलने को हुआ और उसकी नींद टूट गई। जैसे ही उसकी नींद टूटी तो उसने देखा, मैं तो अपने स्वामी की गोद में सो गई थी। अरे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं, कोई नजर नहीं आया, कहाँ गए मेरे स्वामी? और देखती, अरे यह पत्थर कौन रख गया? पत्थर कौन रख गया? और कोई स्वामी के दोस्त आदि भी थे, मित्रगण थे, वो कोई मित्रगण भी नहीं आए। मेरे स्वामी कहाँ चले गए? बताओ मुझे, कैसी ये नींद लग गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। स्वामी भी चले गए, और देखो अब जहाज पर जाना चाहिए, जहाज पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और वह बेतहाशा तेज गति से समुद्र की ओर भागी, समुद्र की ओर भागती है, और फिर देखती है कि दूर, बहुत दूर वह जहाज जा रहा है। वह चाहती भी, चिल्लाती तो उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती, बहुत दूर वह जहाज जा चुका था। तो उस जहाज को देखकर वो सोचती है कि हाय, ऐसा क्यों हो गया? मेरे पतिदेव मुझे छोड़कर क्यों चले गए? यह सारे मित्र वगैरह कोई तो उन्हें बुलाने आया होगा, और वे भी मुझे इस तरह से शिला रख करके चले क्यों गए? क्या कारण हुआ कि वे चले गए? ऐसा सोच करके अब वह देख रही है कि बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं, लेकिन उसको अब अच्छे नहीं लग रहे। उसको लग रहा है सारा जंगल, उस जंगल की हवा भी उसको काटने लग रही है, काट रही है। क्योंकि हमें सारी सुख सामग्री कब तक अच्छी लगती है? जब साथ में कोई साथी हो, और जब साथी चला जाता है तो सारा सुख भी चला जाता है। जिसका पति चला गया, अब भी उसके सामने गुलाब जामुन रखिए, स्वाद कैसा आएगा भाई? 1 साल तक तो याद करती है, ऐसा कहीं पड़ा था, सही है? चलो 15 दिन तो याद ही करती है, तो 15 दिन तक तो उसको गुलाब जामुन अच्छे नहीं लगेंगे। कोई पतिव्रता स्त्री हो तो जिंदगी भर याद रखती है, पहले होती थी ऐसी। तो अब क्या होता है कि जिसका वियोग हुआ हो, पुत्र का भी मरण हुआ हो, पति का मरण हुआ हो, तो उस स्थिति में सारी विषय भोगों की सामग्री है, उसके पास व्यवस्थित पलंग भी है, धन भी है, रुपया भी है, व्यंजन भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको अच्छा लगेगा क्या भाई? क्यों? क्योंकि साथी नहीं है। हम सबकी मेंटेलिटी इसी प्रकार की बन गई है कि जब तक साथी है तभी तक सब कुछ है। इस मानसिकता को बदलना चाहिए। ऐसा ही सुर सुंदरी भी अभी तक उसी मानसिकता में जी रही थी, और विवाह के जब तक पुत्र उत्पन्न नहीं होता तब तक किस पर मन रहता है भैया? पति पर रहता है कि नहीं? मन अपना स्थान बदलता रहता है, मन कभी इधर रहता है, कभी उधर रहता है। जब तक विवाह हो गया, नई नई शादी हुई है, अभी उसका भी ज्यादा समय नहीं हुआ था सुरसुंदरी का, 1 वर्ष ही समझो बीता था, ज्यादा समय नहीं हुआ था। तो उस 1 वर्ष में उसकी प्रीति किस पर रहेगी? अपने स्वामी पर, स्वाभाविक सी बात है। तो उसकी स्वामी, जब पुत्र उत्पन्न हो जाता है तो प्रीति का स्थान बदल जाता है, किस पर
प्रीति? ऐसे। अब पुत्र बड़ा हो गया तो अगर आपकी बहू बहुत अच्छी आ गई तो बहु प्रीति किसमें हो गई? बहू में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर पोता आ गया तो प्रीति किसमें चली गई? जो स्थान बदलता रहता है वह कहीं भी हमारा नहीं हो सकता, इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो अपने को यह समझना है कि वह अकेली है। कहाँ? उस निर्जन द्वीप में, यक्ष द्वीप में वह अकेली सुर सुंदरी और आर्तनाद कर रही है, सोच रही है क्यों मेरे पतिदेव मुझे छोड़कर चले गए। अरे 7 फेरे मेरे साथ लगाए थे, कहा था मैं रक्षा करूंगा, मैं संभालूंगा, मेरे माता पिता ने भी सौंपा था और बचपन से मेरे साथ पड़े थे, मुझसे अनजान भी नहीं थे। मुझे बचपन से 7 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक उनके साथ ही पड़ी थी, मैं कोई अलग से तो नहीं पड़ी थी। और उसके बाद विवाह भी हमारा हो गया, तो फिर अब जब विवाह हो गया तब क्यों मुझे छोड़ करके इस तरह से इस निर्जन वन में चले गए। अरे अगर सजा ही देना था तो बोल के दे लेते, घर में दे लेते, घर में मुझे मार लेते, पीट लेते, कुछ भी कर लेते, लेकिन यहाँ पर निर्जन वन में जबकि कोई भी नहीं है मेरे साथ, ऐसी सजा क्यों दे करके चले गए? ऐसे कैसे पति होते हैं? पुरुष कभी भी स्त्री के साथ इंसाफ नहीं करता। एक सीता भी थी, उसको भी राम ने बिन बोले सजा दी कि नहीं? बिन बोले, उसको बताया नहीं कि तुमको तीर्थ यात्रा के बहाने घने जंगल में छोड़ा जाए। अरे बता देते, सीता सुन लेती, सहज लेती, लेकिन उसको बताया नहीं। अगर आप पहले से बता देते हो तो व्यक्ति अपने अंदर अपने आप को तैयार कर लेता है उस परिस्थिति के लिए, और अचानक जब परिस्थिति होती है तो बड़े बड़े लोगों के हृदयघात हो जाएगा। क्यों? अचानक आया सुख कि हृदयघात हो जाएगा, और अचानक आया दुख तो भी हृदयघात हो जाएगा। क्यों? अचानक सहन नहीं कर सकते। तो इसलिए इतना बड़ा आघात, वहां पर कोई नगर नहीं बसा था, जंगल भी नहीं था, वह द्वीप था। द्वीप मतलब बीच में टापू, चारों तरफ पानी, कहाँ जाएगी वो? अरे नगर होता, जंगल होता तो जंगल में भी चल चल करके आप कहाँ जा सकते हो? नगर में जा सकते हो, लेकिन उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं। और वह यक्ष द्वीप था, वहां पर एक भयंकर राक्षस रहता था, तो इसलिए वहां पर दूर दूर तक कोई जन समुदाय नहीं था। तो ऐसे निर्जन वन में, ऐसे द्वीप में मुझे छोड़ के गए, बताओ। सब वो सोच रही, उसका हृदय एकदम से आर्तनाद कर रहा है कि क्यों ऐसा किया मेरे साथ। मैं तो तुम्हारे ही प्रेम के वशीभूत होकर यहाँ आई थी, नहीं तो मुझे घर में सासू ने भी मना किया था, ससुर ने भी मना किया था। उन्होंने तो कहा था कि बहू हम तुम्हारा मुख देख देख कर जी लेंगे, तुम मत जाओ। सबने मुझे रोका था, सबने मुझे प्रेम किया था, मैं तो तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के आ गई और तुम मुझे धोखा देकर छोड़ करके चले गए। अगर आपको सजा देनी थी तो बोल के दे देते, मुझको बोल के कह देते कि तुमने ये गलती की इसलिए तुमको ये सजा मिली। मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या सजा आपने दे दी मुझे। तो ऐसा सोच रही है, और सोच सोच करके वह अत्यंत दुखी हो रही। अब उसको समझ में आ गया क्या कि मेरे पति मुझे छोड़ करके, ऐसा सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू गिर गए कि हाय अब मैं क्या करूं, कैसे रहूंगी। मैं कभी अकेली रही नहीं, मैं तो महलों में दास दासियों के बीच में रही, मैं कुछ जानती नहीं, कभी राजमहल से बाहर पग नहीं रखा। मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे इस निर्जन वन में रहूंगी। हाय मेरे तो सारे सुख के दिन समाप्त हो गए। ऐसा कह करके उसके हृदय में अत्यंत पीड़ा हो रही है और वह मूर्छित होकर के वहीं गिर जाती।
मूर्छित होकर के गिरती है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे ठंडी हवा लगती है। जब वह राजमहल में थोड़ी सी भी वेदना होती थी तो लाखों कर्मचारी दौड़ करके आ जाते थे। पूरे महल में सब उसकी सेवा को तैयार हो जाते थे। लेकिन एक यहाँ पर कि वह निर्जन वन में मूर्छित होकर के पड़ी है, लेकिन दूर दूर तक कोई मनुष्य भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। ऐसी निर्जन जगह पर कैसा उसका कर्म रहा होगा पता नहीं। तो वह वहां पर मूर्छित होकर के गिर जाती है। और मूर्छित हो जाती है तो वहां पर कोई जगाने वाला उठाने वाला तो था नहीं। ठंडी हवा, और जैसे जैसे आप देखो, जैसे जैसे रात होने लगती है ठंडी हवा ज़्यादा होती। तो इसी तरह से क्योंकि शाम का वक्त ढल गया था पूरा और रात्रि में चंद्रमा ने प्रवेश किया, और चंद्रमा ने प्रवेश किया तो क्या हुआ, ठंडी हवा रात में चलने लगती है। तो वहाँ भी ठंडी हवा जोरों से चलने लगी। तो जोरों से चलने के कारण उसकी मूर्छा दूर हो गई और अब वह, उसकी आंखों से आंसू बह रहे, पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। घबरा गई हूँ एकदम से। उसको ऐसा लगा कि बस अब मैं कैसे जीऊंगी। उसको अपना जीवन ही खतरे में दिखाई देने लगा। कहाँ तो वह मखमली कालीनों पर रहती थी, कभी पांव भी जिसने धरती पर न रखा हो, ऐसी सुकुमार राजकुमारी थी वो। और अब गहन जंगल, वहां पर कांटे और पत्थर, क्या वहां पर होगा बताइए, ऐसी स्थिति। तो वह, उसने देखा कि मेरे शरीर से पसीना बह रहा है, आंसू बहे जा रहे, तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अब कोई दूसरा पहुंचने के लिए आने वाला नहीं। तो खुद ही अपने पल्लू से अपने आंसू को पोंछने लगी। जैसे ही उसने पल्लू को निकाला आंसू पोंछने के लिए, सो ही उसको पल्लू में दिख गई कि ये गांठ कैसी है। मैं तो कोई गांठ बांध कर आई नहीं थी, मैंने तो कोई गांठ बांधी नहीं थी, और ये पल्लू में गांठ कैसे आ गई। तो वह फिर पल्लू की गांठ को खोलती है तो अंदर से पत्र निकलता है, 7 कोड़ियों में राज्य प्राप्त करके दिखाओ अमर कुमार। इतना वह पत्र पढ़ती है। अब तक वह रो रही थी, लेकिन जैसे ही वह पत्र पढ़ती है, एकदम उसके अंदर शौर्य जाग उठता है। एकदम वह क्रोध में आंखें उसकी लाल हो जाती हैं और वह शौर्य से दमकने लगती है। क्यों? क्योंकि वो क्षत्राणी थी। कौन थी? क्षत्राणी थी। उसकी रगों में क्षत्रिय वंश का खून दौड़ रहा था और उसके एक एक शब्द को पढ़कर उसका दिल जला जाता है, दिल जलने लगता है। क्या लिखा है, इतनी बड़ी सजा। अरे बचपन की बात थी, बचपन में रहने देते। जब मेरे साथ भावरे पड़ गई आपकी, तो वो बचपन का संबंध खत्म हो गया, अब तो संबंध दूसरा था। तो अब यहाँ पर पत्नी बन गई थी मैं आपकी, धर्मिणी बन गई, तब ये किस बात की सजा ले रहे। पहले की बात बचपन की और थी और अब बात और है, अब ये किस बात की सजा ले रहे। लेकिन अगर आपने लिखा है तो मैं भी, अब मेरा भी संकल्प है कि मैं भी अब राज्य प्राप्त करके ही दिखाऊंगी। मैं राज्य 7 कोड़ियों में ही यह राज्य पूरा प्राप्त करके दिखाऊंगी। मैं भी अब अपने संकल्प से अड़िग रहूंगी। अरे मेरी माँ ने क्या देखा था, मेरे पिताजी तो ये विवाह के समर्थन में थे ही नहीं, लेकिन मेरी माँ ने पता नहीं इस धोखेबाज व्यक्ति ने क्या देख लिया जो इसके पल्ले मुझे बांध दिया। यह तो व्यापारी था और व्यापारी तो
व्यापार को ही समझता है। अरे कोई क्षत्रिय वंश का राजा होता तो इन छोटी छोटी बातों को भूल गया होता। और मैं किसी राज्य की पटरानी बनती, लेकिन मेरी माँ ने जो मेरे लिए निश्चित कर दिया वह देखो कैसा है कि यह जो व्यापारी है, सौदागर था तो सौदा करके चला गया। जो सौदागर होता है वह संबंध को निभाना क्या जानता है? वह संबंध को निभाना नहीं जानता है। और इसी सौदागर, मेरी माँ को यही सौदागर मिला था। ऐसा उसको अपने माँ पर भी क्रोध आता है, उसकी माँ पर भी उसको क्रोध आता है। वह कह देती है कि अब कुछ भी हो जाए, अब मुझको यह संकल्प पूरा करके ही दिखाना है। अगर मैं जीवित रही तो ये संकल्प पूरा करके दिखाऊंगी। ऐसा उसने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया और वह तेजी से इधर उधर घूमने लगी। उसी अटवी में इधर उधर घूम रही थी। अब उसने आंसू थम गए। अब उसने समझ लिया कि ये जीवन किसका है? यह जीवन स्वयं अपना है। इसको संभालना कोई संभालने के लिए नहीं है। ना मेरे पास मेरे माता पिता है, ना मेरे पास मेरे पति हैं, ना सास ससुर है, अब कोई दूसरा नहीं है। अब मुझे जो कुछ करना है अपने बलबूते पर करके दिखाना, कोई नहीं। और उस अबला नारी ने इतना बड़ा संकल्प अपने सिर पर ले लिया कि मैं यह करके दिखाऊंगी। अब देखिए, वह बहुत देख रही है और अचानक उसे याद आता है कि वह व्यक्ति कह रहा था कि यहाँ पर एक यक्ष रहता है। यक्ष मतलब क्या होता है? व्यंतर जाति के देवों में एक यक्ष नाम का देव आता है। तो ऐसा ही वहां पर कोई व्यंतरवासी देवता रहता था। जो कोई आ जाता था तो उसके डर के कारण उनके प्राणों का अंत हो जाता। तो ऐसा ही अब वह सोच रही है कि अरे यहाँ तो एक यक्ष रहता है और वह आता है और सबके प्राणों को ले लेता है। तो वह ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक बहुत जोर से, जैसे कोई पहाड़ गिर रहा हो, ऐसी जोरदार आवाज उसके कानों में पड़ती है। वह सोचती है क्या है, इतनी जोर की आवाज क्यों हो रही है? और देखती है कि दूर से बहुत बड़ा विकराल रूप बना करके वह यक्ष सामने से चला। सुरसुंदरी देखती है, यह यक्ष सामने से चला आ रहा है, अब तो मेरी मृत्यु बिल्कुल सामने है। मेरी मृत्यु बिल्कुल सामने है। सामने से ये इतना भयंकर रूप बना करके, यह कोई व्यंतरवासी देव है जो इतना भयंकर रूप बना करके मेरे सामने आ रहा है। ओ मैं क्या, एक पल के लिए विचार करती हूँ, एक पल के लिए सोचती है क्या करना चाहिए मुझे। और फिर वह विचार करते करते, देखिए जब हम संकट में पड़े होते हैं तो हमारा दिमाग भी ज्यादा तेज चलता है। कभी प्रयोग करके देख लें। आप अकेले संकट में फंसे हो और साथ में पत्नी भी है, बच्चे भी है, तो उतना दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन आप बिल्कुल अकेले हो तो आपका पूरा कंसंट्रेशन अपने आप पर रहेगा और आप बहुत बेहतर वर्क करोगे। तो इसी तरह से अब उसको समझ में आ गया कि मुझे अपने दिमाग का और अपनी भावनाओं का पूरा उपयोग करना है। और इधर से धीरे धीरे वह राक्षस सुरसुंदरी की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। तेजी से वह बहुत दूर था और अब धीरे धीरे करीब आ रहा है। और इधर सुरसुंदरी ने उपाय खोज लिया। उसने कौन सा उपाय खोजा? कौन सा ऐसा उपाय खोजा है? क्या वो अपनी जिंदगी को बचा पाई कि नहीं बचा पाई, कि मौत के मुंह में समा गई? उसने क्या किया, इसको कल देखेंगे। जय बोला जय सुंदर सागर महाराज की।